नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां आपको मिलेगी सारी अनप्लग्ड इंफॉर्मेशन पूरी तरह से अनएडिटेड और ऑथेंटिक। सीरीज की शुरुआत करेंगे मीडिया के सिपाहियों से कि आखिर कैसे इस कोरोना में मीडिया निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी और आप तक पहुंचा रहा है हर एक अपडेट। बात करेंगे HBTV न्यूज हेड श्री हरीश फतेचंदानी जी से और जानेंगे इंदौर की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। धन्यवाद सनील और धन्यवाद इंदौर टॉक और धन्यवाद तमाम इंदौर टॉक के दर्शक। सर, अभी इस क्राइसिस में जनरली हमने देखा है कि इंदौर की मीडिया वैसे तो काफी एक्टिव मीडिया पूरे प्रदेश की मानी जाती है और कितनी बार ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन रही है जब इस मीडिया ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा और बुरी से बुरी कंडीशन में भी हर वो खबर इंदौर की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इस बार के कोरोना क्राइसिस में किस तरीके से ये जो सिनेरियो है ये डिफरेंट है बाकी क्राइसिस से, कितना मुश्किल है क्योंकि अभी टीम भी कम है और संसाधन भी हम उस तरीके से नहीं जुटा सकते हैं, बाहर सब लोग नहीं जा सकते हैं। कितना मुश्किल और कितना आसान है इस बार का ये जो कोरोना क्राइसिस का जो कवरेज? अनिल, सबसे पहले तो धन्यवाद कि मीडिया का प्रश्न इंदौर टॉक की नॉलेज में आया और इंदौर टॉक ये पूछ रहा है कि इंदौर की मीडिया कैसे काम कर रही है। ये पूरे देश भर में जिस तरह अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, शासन, सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है कि कोरोना से लड़के भारत को बाहर निकालना है, वैसे ही वैसी ही लड़ाई मीडिया के लिए भी है। अपन जब हम नॉर्मली काम करते हैं तो मीडिया के पास ये काम कम रहता है, पर जब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो मीडिया का काम दोगुना हो जाता है। जैसे अभी जितनी मीडिया काम कर रही है ना, उन्हें वीकली ऑफ मिल पा रहा है, उनको ज्यादा काम करना पड़ा है, ज्यादा खबरें पहुंचाना पड़ रही हैं, क्योंकि अभी मीडिया ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो जनता तक सही खबर पहुंचाता है। और सबसे बड़ी लड़ाई मीडिया के लिए इस समय ये है, जो फेक न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो नए नए छात्रों ने जो अभी एडमिशन लिया है, वो जिस तरह से फेक न्यूज का चलन बढ़ाते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मीडिया ज्यादा सजग हुआ है। हाँ। हमको, क्योंकि हमारे लिए, मीडिया के लिए ये पहला अनुभव है कि इस तरह की महामारी और पूरा देश लॉकडाउन हुआ है, तो हमारी भी जवाबदारी उसी तरीके से ज्यादा है जैसे कि घर में बैठे लोग अपने आप को चिंतित मान रहे हैं, इनसिक्योर मान रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है। तो उन सब चीजों को समझते हुए जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, शासन जिस तरह काम कर रहा है, कोरोना से लड़ रहा है, उन सब में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए और सही खबर एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए, इसका हम लोग काम कर रहे हैं। न दिन, न रात, न सुबह, न शाम। सर, एक जो सबसे अब पहला प्रश्न जो इस पूरे सीक्वेंस में बनता है ये है कि सर इस पूरे काम में मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? लाइक जैसे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मीडिया में जनरली सबकी बीट बंधी हुई रहती है, कोई एजुकेशन बीट पे काम करता है, कोई हेल्थ पे, कोई क्राइम पे। अभी क्योंकि पूरा काम हेल्थ बीट पे मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आपने अपनी टीम को, अपने टीम के जर्नलिस्ट को कैसे डिवाइड कर रखा है? थोड़ा सा अगर उस बारे में बताए तो वो लोग जो थोड़ा सा हो सकता है शायद जो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, या हो सकता है थोड़ा सा इस मीडिया की कार्य प्रणाली में रुचि रखते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी मालूम पड़े कि आखिर मीडिया इतने डिफिकल्ट टाइम में कैसे काम कर पाती है। देखिए, मैंने जो मेरा चैनल के जो मेरे रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनका अलग अलग जोन बना दिया है। अच्छा। एक रिपोर्टर को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी है, एक रिपोर्टर को प्रशासन की जिम्मेदारी दी है, एक रिपोर्टर को मैंने पुलिस की जिम्मेदारी दी है, और एक टीम को मैंने जिम्मेदारी दी है जो इंदौर में अच्छा काम कर रहे हैं, इस बुरे समय में गरीबों को मदद कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे एक आम आदमी को, एक मजबूर को मदद मिलती हो। अच्छा। इस तरीके से टीम का बंटवारा है जो फील्ड पे काम करती है। जो मेरी इन हाउस की टीम है वो सारे के सारे एकजुट अलग अलग टाइमिंग पे आते हैं, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर दूर दूर बैठते हैं, अपनी खबरें बनाते हैं, उसको एंकर्स आती है, उनका एक अलग स्टूडियो बना हुआ है, वो भी सोशल डिस्टेंस के माध्यम से अलग अलग बैठती हैं, दूर दूर बैठती हैं।
जो डेस्क वाले लोग हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अलग अलग बैठते हैं। तो जो फील्ड वाले हैं उनको फील्ड से काम करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनसे खबरें, उनसे वीडियो मंगवाते हैं। और जो इन हाउस जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, सैनिटाइजर यूज करते हुए, मास्क लगा के काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमने टीम का बंटवारा किया है। और हमें डर का माहौल जो काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा उनके परिवार में है। हाँ। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, रोज एक बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि परिवार कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है हर व्यक्ति को। तो मीडिया की भी स्थिति वही है कि मीडिया के परिवार वाले भी इंसान हैं। जैसे जो घरों में लोग बैठे हैं या जो लोग कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जितना परिवार उनका चिंतित है उतना ही परिवार मीडिया का चिंतित है। तो मेरे लिए एक रोज एक नया टास्क आता है, परिवार को समझाना, उसको उसका मनोबल बढ़ाना, उसका मेंटल स्ट्रेस कम करना और उसको ये बार बार समझाना कि अपना फर्ज निभाते निभाते लापरवाही बिल्कुल मत बरतना। मैं मेरी टीम को कभी भी ये फोर्सफुल नहीं कहता हूं कि उन्हें जाकर के हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्टिंग करनी है या जो पॉजिटिव जो सिम्टम्स वाले मरीज हैं उनसे इंटरव्यू लेके आना है। सर, आपने जैसे बताया था अभी कि व्हाट्सएप के माध्यम से काफी रिपोर्टर्स जो हैं इस वक्त शहर में मौजूद हो गए। एक आम जन भी आज की तारीख में अपने आप को रिपोर्टर मान रहा है, क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप पे कोई चीज आती है तो तुरंत सबको फॉरवर्ड करने में लग जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, एक फेक न्यूज का बड़ा तमगा जो है शहर में अपने आप फैल जाता है। और कई बार तो ऐसी खबरें होती हैं कि वो चैनल में बाद में आती हैं, आपके व्हाट्सएप पे पहले आ जाती हैं। तो इस टाइप के इस चीज की रोकथाम के लिए या इससे बचने के लिए, या मैं बोलूंगा कि इस फेक न्यूज की लड़ाई के लिए आपका चैनल कैसा विशेष प्रयास कर रहा है? क्या वो विशेष प्रयास कर रहा है जिससे लोगों तक ये भ्रामक जानकारियां एटलीस्ट ना फैले? देखिए, मेरा सबसे पहले जो मेरा खुद का एक कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि मेरे को टीआरपी के लिए इस समय काम नहीं करना है। मैं टीआरपी के लिए चैनल नहीं रन कर रहा हूँ। मैं जो आम जनता है उन तक सही खबर पहुंचे, थोड़ी लेट पहुंचे, पर पुख्ता जानकारी हो, पुख्ता बाइट हो। इलेक्ट्रॉनिक में सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि जब तक किसी अधिकारी की ऑफिशियल बाइट नहीं आती है तब तक आप खबर जारी नहीं कर सकते हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र, उनको जहां सुना, जितनी जानकारी मिली, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगा करके अपने पॉइंट जोड़े और उसको उन्होंने वायरल कर दिया। ऐसे में वो काफी हानिकारक होता है। दूसरा, कोरोना से हमें लड़ना है, न कि डरना है। अभी आप देखिए सोशल मीडिया में तमाम सारे जो नए नए छात्र हैं वो डराने का काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग हो गए हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इस पे कोई नहीं जाना चाहता कि उसको लेकर के आज इंदौर में क्या क्या स्थिति व्यवस्था है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कल परसों एक खबर वायरल हुई कि 8 लोग चोइथराम हॉस्पिटल से भाग गए। ये बड़ी प्रमुखता से और बड़े तरीके से बहुत वायरल हुई पूरे इंदौर में कि ऐसा चोइथराम हॉस्पिटल से हुआ है। पर उतनी तेजी से वो खबर वायरल नहीं हुई कि उन 8 लोगों में से 3 तो इमीडिएट पकड़ा गए थे लोग और 5 को मुरैना से पुलिस ने पकड़ा। मतलब आप ये सोचिए कि 7 लोग, एक को छोड़ करके बाकी 7 लोग पकड़ा गए। पर उसका उस तरीके से वायरल खबर वो नहीं गई। खबर कौन सी वायरल हुई कि 8 लोग भाग गए हैं और वो पता नहीं कितने लोगों को और कोरोना पॉजिटिव करेंगे। तो ये एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है जो इंदौर को काफी पीछे ले जा रहा है। सर, अभी देखा जाए तो अगर क्योंकि आप एज अ जर्नलिस्ट, आपके जो जर्नलिस्ट रहते हैं, जो आपका स्टाफ रहता है, मीडिया जो रहता है, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे रहता है, एक्चुअल ग्राउंड अधिकारियों के साथ मिलके काम करना हो या ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से एग्जैक्ट काम चल रहा है। तो आपके एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी इस वक्त इंदौर की सिचुएशन किस रूप में जाती दिखाई देती है? क्योंकि अगर अभी हम पिछले एक हफ्ते का देखें ग्राफ, तो वो तो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। दिन के 200 से 250 अभी बढ़ रहे हैं। हालांकि ये है कि बताया गया है कि पहले से क्वारंटाइन लोग थे, पर आने वाले समय में इंदौर की पोजीशन अभी हमको कहाँ दिखती है कि ये चीज ग्राफ और बढ़ेगा या अभी और इसकी तरफ अब स्टेबिलिटी हमको मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो इंदौर की जनता को ये भ्रम दूर करना होगा कि पुलिस प्रशासन सरकार कोरोना से इंदौर की जनता को मुक्त कराएगी। इंदौर की जनता को अगर मुक्त होना है तो उन्हें घरों में रहना होगा। इंदौर की जनता ने गलती करी है। हमने सब्जी खरीदने की जिद करी, हमने दूध लेने की जिद करी, हम लोग किराने सामान के लिए जिद कर रहे हैं,
जब जब इनको शुरुआत दौर में जो ढील मिली, हम समझ ही नहीं पाया, इतनी गंभीरता से इंदौर की जनता नहीं समझ पाई कि कोरोना कितना खतरनाक वायरस है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना दिया। हमने जब सैनिटाइजर की बात करी कि सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, तो लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। लोग मास्क पहनना तो लोगों को याद ही नहीं रहा। जब मास्क पहनते थे तो किसी का सर चकरा रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम ये सावधानी पहले बरत लेते तो इंदौर का ये हर्ष नहीं होता। तो इंदौर की जनता को समझना होगा कि जब इंदौर का कलेक्टर दूध बंद कर देता है तो हम हाहाकार मचा देते हैं। अब आपने दूध खोल दिया तो आपने उसका हर्ष देख लिया कि दूध की दुकान पे लाइन लग रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। तो अगर ऐसे में आप ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना के पेशेंट नहीं बढ़ेंगे, ये मूर्खता भरी सोच है किसी की भी कि हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। मेरे को आश्चर्य होता है कि इंदौर की जनता, जो सरकार कह रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, जो WHO बार बार कह रहा है, वो उन पॉइंट्सों पे गौर नहीं कर रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है। वो अपने मन से कि हम तो अपने घर में कैद हो गए, हमें तो घर में अच्छा लग रहा है। और कुछ इंदौर के वो भैया, वो नेता, वो भैया जी लोग जो एसेंशियल के नाम पे पास तो लेके घूम रहे हैं, काम हो जाए अपने घर जाइए, पर नहीं, हमको तो भैया जी ने पास दिला दिया, नेताजी ने पास दिला दिया, हमारे साहब ने पास दिला दिया। उसका भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। बॉम्बे के अंदर जब डोमिनोज पिज्जा के लोग डिलीवरी कर रहे थे, जब डिलीवरी बॉयज में पॉजिटिव सिम्टम्स आया, तो ये बहुत बड़ा अलार्म है इंदौर के लिए भी कि जो इंदौर में लोग माल डिलीवरी कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो कोरोना से दूर हों, वो कभी भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए अपनी जरूरतों कम रखिए जब तक इस महामारी से इंदौर निकल नहीं जाता। इसके लिए आम जनता को इनिशिएट करना होगा, आम जनता को सचेत रहना होगा। आप पॉलिटिकल लीडर्स को लाख गाली दे दीजिए, आप अधिकारियों को लाख के दीजिए कि उनके बस का नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, आप पुलिस को लाख के दीजिए कि रोक पुलिस इंदौर में किसी को नहीं रही है, पर ये करना खुद को होगा। तो ये सभी के लिए पहला ऐसा पूरे देश में पहले इस बार इस तरह का माहौल हुआ है कि सभी के लिए नया है। और कोई भी, चाहे कर्फ्यू हमने देखा हो, चाहे दंगे देखा हो, इतना लंबा कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकता। ये 30 से 35 लाख लोगों का शहर है, ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। सर ये बात तो सही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी क्राइसिस है जो आपसे सेल्फ डिसिप्लिन की बात मेरे ख्याल से कहेगी। आप जितने खुद में सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, मेरे ख्याल से तो आप इस वायरस को खुद से उतना ही दूर रख पाएंगे। और जहां लापरवाही बरती और सोचा कि शायद ये हमें नहीं हो सकता है, तो वो शायद सबसे पहले उसी व्यक्ति को ही अफेक्ट करे। खैर सर, इसमें एक चीज और है। आज एक स्टेटमेंट कलेक्टर जी द्वारा आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंदौर में कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के महीने में ही दस्तक दे दी थी। उनका ये स्टेटमेंट था और वहां मीडिया में हमने देखा कि खबरों की बाढ़ सी आ गई और सबकी अपनी अपनी थ्योरी चलने लग गई कि फरवरी और मार्च में अगर कोरोना वायरस इंदौर में आ चुका था, और क्योंकि फरवरी और मार्च का अगर वही टाइम था जब हम होली का समय था, हम गैर का फेस्टिवल करने वाले थे, गैर तो खैर कैंसिल हो गई थी, और भी कई ऐसी चीजें थी जो उस समय इंदौर में हो रही थी। ये जो समय अभी अगर मान लीजिए ये अगर डेटा या कुछ विश्लेषण अगर ये जो अब आया है सामने निकल के कि फरवरी और मार्च में, तो क्या ये उस समय नहीं किया गया था? क्या कहना है अधिकारियों का इस बारे में? और क्या ये जो समय अब जो स्टेप उठाया गया, क्या हम वाकई में थोड़ा सा लेट हो गए, या उस समय उठा दिया होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं देखनी पड़ती? बहुत बड़ा प्रश्न सनी लिए, और ये पूरे देश का हर नागरिक ये प्रश्न पूछ रहा है कि इंडिया में कोरोना ने दस्तक कैसे दी। उसका सीधा सीधा फेल्यूर केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर सजग हो जाती, वो तमाम लोग जो बाहर से, विदेशों से हमारे इंडिया आ रहे थे या इंडिया वाले विदेश जाके आ रहे थे, उस पे अगर बराबर से उनकी जांच की होती, अगर वहां रोका होता, तो कोरोना जैसा संक्रमण पूरे देश में नहीं फैलता। ये केंद्र सरकार, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं, उनका तो ये कहना है कि उन्होंने तो बहुत पहले इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दी थी, थर्मल स्कैनिंग हो रही थी सबकी। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दी थी तो डाटा खुद का है, आपने फ्लाइटें कब से बंद की वो रिकॉर्ड पे है। अभी जो लिस्टें आ रही है 15 फरवरी के बाद किन लोगों ने ट्रेवल करा, 15 मार्च तक किन लोगों ने ट्रेवल करा, तो जब आपने सील कर दिया था तो ट्रेवल कैसे कर रहे थे आम जनता?
दूसरा, जब वो आए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद एक किसी जानकार को जानता हूं दिल्ली बॉम्बे में, जो मार्च के आखिरी तक 27-28 तक यूके यूएस से आके अपने घरों में चले गए, ना उनको रोका गया, ना उनसे पूछा गया, ना उनको क्वारंटाइन किया गया, ना उन्हें सुझाव दिया गया कि आप घर में क्वारंटाइन रहिए। तो ये कैसी व्यवस्था है? मेरे मिलने वालों का बता रहा हूं मैं, तो दूसरा छोड़ दीजिए, मेरे मिलने वालों के जो रिश्तेदार बाहर से आए, आप देखिए इंदौर के अंदर जो एक पूर्व पार्षद, पूर्व एमआईसी मेंबर एक्सपायर हो गए, उनकी सिस्टर अमेरिका, उनका बेटा अमेरिका से आया था, सिस्टर की जो उनका बेटा था वो अमेरिका से आया था। कैसे आ गए ये लोग? मेरा सवाल है कि जब ये वहां से आए तो आपने उसके पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? दूसरा, इंदौर भी उतने ही गुनहगार है। अगर इंदौर की एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंदौर के जो अधिकारी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, अगर समय पे जाग जाते तो इंदौर में भी कोरोना नहीं आता। दूसरा, आप बॉर्डर सील की बात कर रहे हैं, बॉर्डर सील होती तो आज बाहर से प्रदेशों में से कई जगह के लोग यहाँ आए, यहाँ से वहां गए। अभी बीच में सनील आपने देखा होगा कि एक डेड बॉडी यहाँ से रतलाम गई थी, और रतलाम कलेक्टर ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आपने डेड बॉडी इंदौर से रतलाम क्यों भेजी, उसके कारण वहां पे कोरोना हो गया लोगों को। उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और सरकार को, प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखा कि जब आपकी बॉर्डर सील है, जब आपके इतना फैला हुआ है इंदौर में कोरोना, तो आपने वो डेड बॉडी भेजी कैसे? उसके बाद इंदौर के कलेक्टर को आदेश करना पड़ा कि अब कोई भी डेड बॉडी इंदौर से बाहर नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं कमी तो शुरू से ही रही है। अगर ये पहले ही अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसको वहां पे जांच प्रॉपर की जाती, जो सभी देश अब कर रहे हैं, ये पहले कर रहे थे। आज सिंगापुर से लेकर तमाम देश क्यों सक्सेसफुल रहे? वो इसलिए रहे कि वो समय पे जाग गए। हमारी सरकार समय पे नहीं जागी, ये सरकार का फेलियर है। सर, इसमें एक चीज और आई है, क्योंकि अभी पिछले समय में प्रदेश में पॉलिटिकल उथल पुथल भी काफी रही, जहां एक तरफ एक पक्ष की सरकार अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाई या मेजोरिटी नहीं शो कर पाई, वहीं वापस से जो पुरानी सरकार थी वो वापस से बन गई। इस उथल पुथल का भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा, जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश की जो हालत है कि आज राज्यों में अगर हम पोजीशन की बात करें तो 5वें नंबर पे आ गया है, और शहरों में बात करें तो इंदौर टॉप 3 में शहरों में है आज पॉजिटिव केसेस में। कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल उथल पुथल ने भी एक कारण बना है इस पॉजिटिव केसेस बढ़ने का। देखिए, ये बात सही है कि पॉलिटिकल इक्वेशन, चाहे सरकार पहले कांग्रेस की थी या बीजेपी की है, इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि अधिकतर चाहे वो कांग्रेस के पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी को तमाम सारे नेता हों, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें लगे रहे कि उनकी सरकार गिरानी है और सरकार हमको बनानी है, और जिनकी थी वो इसी में रह गए कि हमको हमारी सरकार बचानी है। हमने तमाम नाटक देखे दोनों ही पार्टी के नेताओं के, पर आज जो मध्य प्रदेश भुगत रहा है उसमें जनता को ये भी तय करना चाहिए कि ये किसका खामियाजा इंदौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। वाकई में जब पूरे देश में ये सिम्टम्स आ गए थे कि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा था, उस समय नेशनल न्यूज के चैनलों पे ये चल रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरने वाली है, गिर गई है, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, और इस तरीके से वही चलता रहा कि बेंगलोर में विधायक हैं, फार्म हाउस में बंद हैं, या फ्लाइट से उड़ के जयपुर जा रहे हैं कुछ विधायक, भाजपा के विधायक कोई एक रिसोर्ट में सीओर के। तो लोगों ने ये भी देखा, ये भी सुना, पूरे देश ने। तो वाकई में मध्य प्रदेश में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, खास करके इंदौर में, ये पूरे देश में जनता के जहन में जरूर आएगा कि ये वही इंदौर है जो इंदौर नंबर 1 सफाई में आया था, और आज ये वही इंदौर है जहां लगातार बड़ी तादाद में कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। ये प्रश्न आएगा जब आपको गर्व होता है कि आप इंदौर में रहते हैं, उस इंदौर में रहते हैं जो इंदौर 4-4 बार नंबर 1 आया। ये वही इंदौर है जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो आपको अगर कोई पूरे देश से ये कॉल करके कहता है कि यार हमें बड़ा गर्व होता है कि आप इंदौर में रहते हैं जो कि इतना स्वच्छ है, अब वही लोग फोन करके कहते हैं कि आपके इंदौर में हो क्या रहा है, आप तो सुरक्षित हैं। ये इंदौर की जनता के जितने भी लोग बाहर रहने वाले रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, अब एक ही सवाल करते हैं कि आपके यहाँ लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आप ठीक तो हैं? तो ये देखिए, ये वही इंदौर है
जहां पे नंबर 1 को लेकर अवार्ड मिला, और आज ये वही इंदौर है जो जूझ रहा है कोरोना जैसी संक्रमण से। क्या अब इंदौर को करना चाहिए जिससे ये ग्राफ नीचे आए, ये जो पॉजिटिव मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसमें कमी आए, और वाकई में इंदौर की जो सड़कें हैं, जो आज हमारे यहाँ के 56 सराफा मार्केट है, वो वापस से एक बार बहाल हो और लोग वहां पर वापस से जा सकें, भले ही थोड़ा सा समय और लगे हमको, पर क्या ऐसा और करना चाहिए अब इंदौर को? क्या लगता है आपको सर? देखिए, इंदौर की जनता ने पूरे देश के दिल में जगह बनाई है। इंदौर ने एक बार नहीं कई बार ये करके दिखाया है कि स्वच्छता में नंबर 1 तो इंदौर ही आएगा। हर बार एक नई कंपटीशन, हर बार एक नया टास्क के बाद भी इंदौर नंबर 1 आया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना के लगातार जो पेशेंट इंदौर में बढ़ रहे हैं वो भी पूरा देश देख रहा है। इंदौर की जनता को समझना चाहिए कि ये समय सेव खाने का नहीं है। ये समय जो राशन आपकी जरूरत नहीं है, दिनचर्या में उपयोग नहीं होता है, उसकी जिद करने का समय नहीं है। 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा, हो सकता है कि जनता को बुरी भी लगे, पर सच्ची है, कड़वी है। अगर इंदौर कलेक्टर ने 2 दिन दूध बंद कर दिया था, अगर दूध 5 से 7 खोल दिया दबाव के चलते, तो किस तरह इंदौर की जनता सड़कों पे थी? क्या उनमें सोशल डिस्टेंसिंग था? नहीं था। क्या जब मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन करिए, तो यही इंदौर की जनता परदेसीपुरा, पाटनीपुरा चौराहे पे, राजवाड़ा पे देखी गई? क्यों? उसके बाद भी अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि इंदौर में कोरोना दस्तक नहीं देगा, तो ये बड़ी मूर्खता वाला सवाल है। दूसरा, इन दिनों जो बार बार एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के माध्यम से ये कोसा जा रहा है कि नगर निगम सामान नहीं पहुंचा पा रही है। आप किस तरह की सामान की डिमांड कर रहे हैं? बड़ी हंसी आएगी आपको कि किस किस तरह के सामानों की डिमांड की जा रही नगर निगम से। लिस्ट है, कागज है, पेपर है, छपने के बाद भी इंदौर के कई ज्ञानवर्धक लोग नगर निगम के लोगों को कहते हैं कि ये तो सामान नगर निगम दे रही है, मीन्स फ्री में दे रही है। उसको पैसे नहीं चुकाना चाहते हैं, अपना एड्रेस प्रॉपर नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद जो नॉर्मल, जितनी भी जो नॉर्मल मरीज हैं कोरोना के अलावा, चाहे वो हार्ट के हों, डायलिसिस के हों, बाकी अन्य बीमारियों के हों, वो आज भी समझ नहीं पाए हैं कि किस किस तरह से जोन में अधिकारियों ने बांटा हुआ हॉस्पिटल में। अब जिसको कोविड-19 आपने डिक्लेयर कर दिया है, वहां हार्ट के लिए, बुखार के लिए, खांसी के लिए, या आपको कोई और तकलीफ हो रही है उसके लिए आप जा रहे हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब एग्जाम्पल के लिए शेल्बी हॉस्पिटल को कोविड-19 डिक्लेयर कर दिया है, इसका मतलब वहां पे वही पेशेंट रहेंगे जो कोविड संबंधित रहेंगे। पर नहीं, मेरे को हार्ट में तकलीफ है, मुझे पेट में तकलीफ है, मुझे आंख में तकलीफ है, मुझे हाथ पैर में दर्द है, मुझे गैस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी लोग वहां जाते हैं और गार्ड को ये कहना पड़ता है कि यहाँ इलाज नहीं होगा, ये कोविड-19 डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा कि आखिर में ये जोन कौन कौन से हैं। दूसरा, ये भी हल्ला मचाना गलत है कि नॉर्मल लोगों का इलाज इंदौर में नहीं हो रहा है। जिस भी अधिकारी को फोन करके सूचना मिले, वो तत्काल उसको इनिशिएट करके, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं सरकार ने बना रखी है, अलग अलग अधिकारियों को जिम्मा दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आप शिकायत करो, उस पर सुनवाई नहीं हो। आप ये सोच लीजिए कि जब इंदौर का कलेक्टर ये कहता है कि 24 घंटे में अगर बाकी के डॉक्टर्स, उनका स्टाफ नहीं आया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद इंदौर के तमाम हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं, कोविड के अलावा जो बाकी के पेशेंट्स हैं उनका इलाज हो रहा है। सामान मैं समझ सकता हूं कि कई चीजें आपको नहीं मिल पा रही है, सेव को लेके, पोहे को लेके, मीठे को लेके, चूंकि इंदौर एक बहुत ही लजीज खाने के शौकीन रहे और इंदौर में लजीज मिलता भी खूब है। पर ये समय नहीं है। ये समय आप ये सोचिए, एक बार सोच के देखिए सनील, कि जब एक पेशेंट पॉजिटिव आता है वो किस तरह से अपने दिन अकेले निकालता है। ना उसके पास टीवी है, ना संसाधन है, वो एक कमरे बंद सा रहता है। अगर आज इस महामारी से निपटने के लिए सरकार और तमाम अधिकारी, तमाम लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए, तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें आपत्ति क्या है? रहना चाहिए। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें घर में रहना होगा और हमें ये समझना होगा। और दूसरा,
इंदौर ने हमेशा से हर किसी को मदद की है। मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि जो आपके आसपास में कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है, आप उसे डराइए मत, उसकी मदद करिए, आप उसके पास मत जाइए, उसको सही दिशा में उसका इलाज हो जाए, वो बच जाए, इसका प्रयास करिए। जैसे ही कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो आसपास वाले डर से जाते हैं। डरने के बाद इस तरह का माहौल होता है कि वो हमारे साथ का रहने वाला नहीं है, कोई दूसरे देश का आया हुआ प्राणी है, और उसको जिस निगाहों से, घिन निगाहों से देखा जाता है तो उसको भी बड़ा गिल्ट फील होता है। एक तो वो कोरोना का पॉजिटिव मरीज, ऊपर से आसपास वाले भी जब नेगेटिव हो जाते हैं तो उसमें सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, उसका मनोबल टूट जाता है। तो उसको बेहतर इलाज हो, उसकी परिवार को किस तरह मदद की जाए, क्वारंटाइन रहे, प्रशासन तक उसकी जानकारी है, इस पे आप मदद करिए, फोकस करिए। जब तक आप मदद नहीं करेंगे, इंदौर की जनता खुद से नहीं करेगी, तब तक हम इंदौर के कोरोना के संक्रमण से बरी नहीं हो पाएंगे। मेरे ख्याल से सर आपके जितने भी अभी तक राय है वाकई में समझने वाली है, क्योंकि अगर इससे अंदाजा लगा जाए कि जब आज लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने का बोला है, जब वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, इस पूरे संसाधनों के साथ रह रहे हैं, हाँ कुछ छोटी मोटी चीजों की कमी है तो रहना मुश्किल हो पा रहा है, तो उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बन गए और फिर अगर क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहना पड़ गया तो कितना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से उस पोजीशन तक ही हम अपने आप को ना ले जाएं और चुपचाप अपने घर परिवार वालों के साथ घर में लॉकडाउन होकर रहें और थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य अगर बरतें तो मेरे ख्याल से इस वायरस से भी इंदौर आसानी से लड़ सकता है। जिस तरीके से स्वच्छता में इंदौर एकजुट होकर एक साथ आया और एक मुहिम उसको बनाया, स्वच्छता को एक मुहिम में तब्दील करा और एक साथ एक ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ा और लगातार 3 से 4 बार नंबर 1 बना, तो मेरे ख्याल से कोरोना वायरस की लड़ाई में भी इंदौर वासी एक साथ होंगे, ऐसी कामना है, ऐसी अपील है। मेरी एक आखिरी अपील है इंदौर टॉक के माध्यम से तमाम उन दर्शकों से, आपका भी परिवार है, आप में भी एक दिल है, आप भी अपने परिवार की चिंता करते हैं, खुद की चिंता करते हैं, पर आप उनकी चिंता भी करिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के हथेली पे जान लेकर के काम कर रहे हैं। आपको अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता है तो कम से कम उन पे उंगली न उठाइए, उनको फेल्योर में बताइए, उनका आप सम्मान करिए। जो भी हो सकता है, ये पूरे देश के लिए परिस्थिति पहली बार निर्मित हुई है, इसका कोई एंटीडोट नहीं है, उनका सम्मान करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कम उनको सैल्यूट करिए। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा होगा, बहुत सारे जो मन में सवाल है शायद उनके जवाब उन तक पहुंचे होंगे, कुछ अनप्लग तरीके से, बहुत सीधे और सटीक भाषा में, जो आपका हमेशा स्टाइल रहा है कि बिना घुमा फिरा के और सीधे तौर पे जो ओरिजिनल बात होती है वो जुबान पे आती है और सीधे जनता तक पहुंचती है। तो सर इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदौर टॉक से जुड़ने के लिए। तो ये थी आज की अनप्लग्ड इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सारी अनप्लग्ड इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।